नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हमने कल सुबह की कक्षा में ज्ञानवत्तु सूत्र समाप्त किया था, है ना। आज इसी ज्ञानवत्तु सूत्र का एक और सूत्र है, ज्ञानवत्तु सूत्र के बारे में द्वितीय ज्ञानवत्तु सूत्र, चौथे नंबर का सूत्र है। उसमें हमने 44 प्रकार का अभ्यास किया था, इसमें 77 प्रकार का अभ्यास बताया है। भगवान बुद्ध जी ने यह धर्म का उपदेश भी श्रावस्ती में ही किया था। भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और भगवान ने बताया, सत्त सत्तरी वो भिक्खवे ज्ञानवत्तु देसे सामी। भिक्षुओं, मैं तुम्हें 77 तरह का उपदेश, ज्ञान की वस्तुओं के बारे में उपदेश करता हूं। तंग सुनाथ, इसे सुनो। साधुकं मनसि करोथ, इसे सुनकर अच्छी तरह से मन में चिंतन करके बिठाओ। भासिस्सामि, मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ करके भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं। और भिक्षु लोग भी जी बनते जी भगवान करके भगवान बुद्ध जी को उत्तर देते हैं। भगवान इतदवोच, भगवान इस तरह से कहते, क्या कहते हैं, कतमानि भिक्खवे सत्त सत्तरी ज्ञान वस्तुनि। भिक्षुओं, ये 77 तरह की ज्ञान वस्तु क्या है, ज्ञान को बोध करने के धर्म क्या है। तो इसमें बताया है, उसको एक एक तरह से समझते जाओ। ठीक, कहते हैं भगवान, जाति पच्चया जरा मरणंति ज्ञानं। जन्म के कारण जरा मरण होता है, इसका ज्ञान। असति जातिया, जन्म होने से जन्म न होने से नत्ति जरा मरणंति ज्ञानं। जन्म के न होने से जरा मरण नहीं होता, इसका ज्ञान। अतीतंपि अध्यानं जाति पच्चया जरा मरणं ति ज्ञानं। अतीत में भी जन्म के कारण ही जरा मरण होता है, होता था, इसका ज्ञान। असति जातिया नत्ति जरा मरणंति ज्ञानं। जन्म के न होने से जरा मरण नहीं होता, ऐसा ज्ञान। अनागतंपि अध्यानं जाति पच्चया जरा मरणंति ज्ञानं। भविष्य में भी इस जन्म के कारण ही जरा और मरण आएगा, इसका ज्ञान। असति जातिया नत्ति जाति जरा मरणंति ज्ञानं। ये जो अनागत भविष्य के बीच में भी जो चिंतन है वो क्या है, कि जन्म के न होने पर जरा मरण नहीं होगा, इसका ज्ञान। यम्पि सतं धम्मठिति ज्ञानं तम्पि खय धम्मं। कहते हैं भगवान कि यह जो धम्म की स्थिरता का ज्ञान है, ये जो धर्म स्थिर होने वाला जो है ना, धर्म की स्थिति जो है, इसका ज्ञान। क्षय धम्मं, जो क्षय होने वाला है। वय धम्मं, जो बदलाव बदल होने वाला है, विनाश होने वाला है। विराग धम्मं, जो वैराग्य यानी छूटने वाला धर्म है। निरोध धम्मं, जो मुक्ति के लिए रोकथाम करने वाला धर्म है। इस धर्म का ज्ञान इसकी स्थिति को जान जाता है, इसका होने वाला ज्ञान। ठीक है, तो ये ज्ञान हो गया। पहला ज्ञान क्या है, जन्म जन्म के होने से जरा मरण होता है। दूसरा ज्ञान क्या है, जन्म के न होने से जरा मरण नहीं होता, इसका ज्ञान। तीसरा ज्ञान क्या है, कि अतीत काल में भी जन्म के होने से ही जरा मरण हुआ करता था, इसका ज्ञान। अतीत काल में जाति के न होने से जरा मरण नहीं हुआ है, इसका ज्ञान। भविष्य में भी जन्म के होने से जरा मरण होगा, इसका ज्ञान। भविष्य में भी जन्म के न होने पर जरा मरण नहीं होगा,
इसका ज्ञान। और सातवां है ये जो धर्म है उस धर्म की स्थिति का ज्ञान। धर्म है ना भगवान की जो वाणी, उस धर्म स्थिति का ज्ञान। वह ज्ञान जो क्षीण होने वाला, विनाश होने वाला, छूटने वाला, निरुद्ध होने वाला, वैराग्य का से आदि आकर मुक्ति के लिए जो चलने वाला है, उसका ज्ञान। ये 7 प्रकार के ज्ञान जन्म को लेकर भगवान बुद्ध जी ने बताए। कितने? जन्म को लेकर बताए हैं। कितने प्रकार के ज्ञान हो गए ये? 7 प्रकार के ज्ञान हो गए। किसे लेकर? तो जन्म और मरण को लेकर। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विशेष करके चिंतन के लिए यही ज्ञान है कि जन्म है इसीलिए जरा मरण है। जाति पच्चया जरा मरण। जन्म है इसीलिए जरा मरण है। असति जातिया, जन्म न होने पर नत्थि जरा मरण। जन्म नहीं होता, जरा मरण नहीं होता। जन्म ही नहीं है तो जरा मरण कैसे आ सकता है ना। उसके बाद में अतीत काल में भी, जब से आदि काल से जो देखते आ रहे, चलते आ रहे हैं, उस समय भी जन्म के कारण ही जरा मरण था। जरा मरण नहीं होने पर जरा जन्म भी नहीं, जन्म नहीं होने पर जरा मरण भी नहीं होता। यह अतीत काल में भी देखा गया है। आने वाले भविष्य में भी चाहे कितना भी हम आधुनिक डेवलपमेंट कर ले, कितनी भी प्रगति हो जाए, जो भी चीजें हमें हमारा विकास हो जाए, उन सब के बावजूद, चाहे साइंस यदि ये कहते भी रहे कि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं होगा, बीमार ही नहीं होगा, अमर हो जाएगा, इस तरह से जो साइंस लोग कहते हैं, उसके बावजूद भी भगवान की ये जो वाणी है कि भविष्य में भी जन्म होने के कारण ही जरा मरण आया है, बुढ़ापा आया है। प्रकृति के नियम के बगैर विरोध में हम लोग नहीं जा सकते। चाहे कितनी भी, चाहे हम स्पेस में चले जाए, चाहे हम वहां पर कुछ भी कर ले, फिर भी जन्म है तो जरा मरण होगा ही। जन्म नहीं है तो जरा मरण यानी बुढ़ापा, मृत्यु नहीं होती। तो भगवान यही बताते कि भविष्य में भी जरा मरण के कारण ही, जन्म के कारण ही जरा मरण होता था। जरा मरण, जन्म के न होने पर जरा मरण नहीं होता था। और ये धर्म की स्थिति, धर्म का स्थिर होना, इसका जो क्षय धर्म है, वय धर्म है, विराग धर्म है, निरोध धर्म है, इसका ज्ञान होना, ये 7 प्रकार के ज्ञान भगवान बुद्ध जी ने जन्म के और जरा मरण के बताए हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी आगे विस्तार करते कहते हैं, भव पच्चया जाति ज्ञान। भव के कारण जन्म होता है। उपादान पच्चया भव, उपादान के कारण भव होता है। तन्हा पच्चया उपादानंति, तृष्णा के कारण उपादान होता है। वेदना पच्चया तन्हाति ज्ञानम, वेदना का कारण तृष्णा है, तृष्णा के कारण वेदनाएं उत्पन्न होती है। फस्स पच्चया वेदनाति, स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न होती है या फिर तन्ना उत्पन्न होती है, वेदना उत्पन्न होती है। सलायतन पच्चया फस होती, 6 आयतनों के होने से ही स्पर्श उत्पन्न होता है। नाम रूप पच्चया सलायतन्ति, नाम रूप के कारण 6 आयतन उत्पन्न होते हैं। विज्ञान पच्चया नाम रूप ज्ञान, विज्ञान के कारण नाम रूप उत्पन्न होता है। संखार पच्चया विज्ञानन्ति, संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। अविद्या पच्चया संखाराति, अविद्या के होने से संस्कार उत्पन्न होते हैं। अविद्या के कारण, अविद्या के हेतु से संस्कार उत्पन्न होते हैं। असति अविद्याय नत्थि संखाराति ज्ञान, अविद्या न होने पर संस्कार नहीं होते, इसका ज्ञान। यानी ये समझने वाली बात है, ये बोध करने वाली बात है कि जब तक अविद्या है तभी तक, जब तक अविद्या है तभी तक क्या है? यह दुख है, तभी तक ये भोगने की चीजें हैं। अन्यथा
नहीं होगा करके। उसके बाद में कहते हैं कि यह जो असति अतीतम प्यद्धान अविद्या पचया संखाराति ज्ञान, अतीत में भी भूतकाल में भी जितनी भी चीजें होकर गई वे सारी की सारी अविद्या के होने से ही संस्कार का उत्पत्ति हुआ है। इस बात का ज्ञान अविद्या अतीत में भी, जब अविद्या नहीं थी तो संस्कार नहीं थे। भविष्य में भी अविद्या के होने से ही संस्कार उत्पन्न होंगे। भविष्य में भी जब अविद्या न होगी तो संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे। ये जो धर्म की स्थिति है, धर्म की स्थिरता, धर्म का भाव है, धर्म का जो इस संसार का जो नियम चक्र है उसको जानना। क्षय धर्म नाश होने वाला, वय धर्म विनाश होने वाला, विराग धर्म वैराग्य का उत्पत्ति होने वाला, निरोध धर्म निरोध रुक जाने वाला जो धर्म है, इसका ज्ञान होना, भगवान कहते हैं ये ज्ञान होना चाहिए। तो इस एक एक कड़ियों को पकड़ ले तो यह 77 तरह से ज्ञान होता है। कितनी? 77 तरह से ज्ञान होता है। भगवान कहते इमानी उच्चंति भिक्खवे सत्त सत्तरी ज्ञान वत्थुनि। भिक्षुओं, यही 77 तरह का ज्ञान है करके, ज्ञान के कारण है करके भगवान बताते हैं। अब इसे इस तरह से समझना चाहिए कि कैसे हम व्यक्तिगत जीवन में, कैसे हम इस सामान्य दैनंदिन जीवन में इसका चिंतन मनन कर सकते हैं। तो यदि कोई श्रावक साधना के लिए बैठता है, ध्यान के लिए बैठता है, तो उसमें चिंतन कर सकता है। यदि कोई श्रावक, यदि कोई उपासक उपासिका चाहे कि कर्म करते समय, काम कुछ करते समय चिंतन कर ले, तो उसके चिंतन में यही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि मेरे जन्म हुआ है इसीलिए ये दुख तकलीफ, बुढ़ापा, मृत्यु है। जन्म ही नहीं होता तो ये तकलीफ नहीं होती। क्या चिंतन करना है बैठे बैठे? हम लोग कहते हैं ना, अरे बेटा ऐसा हो गया इसीलिए ये तकलीफ है, अरे इसकी ये ऐसी हो गई इसीलिए ऐसी तकलीफ है। नहीं, वहां चिंतन मनन का क्या विषय है? कि जन्म हुआ है, जन्म के हेतु से ही ये जरा मरण की तकलीफ है। इतना चिंतन करने मात्र से वह ज्ञान वस्तु को बोध करने की दिशा में चल रहा है करके, इसमें भगवान कहते हैं। वह फिर बैठे बैठे चिंतन करते हुए, काम करते हुए चिंतन कर सकते हो कि देखो ये जो बुढ़ापे और मृत्यु का भय, बुढ़ापे और मृत्यु का होना, यह जन्म के कारण है। यदि जन्म नहीं होता तो ये भी नहीं होता। अतीत में भी, इसी जन्म में नहीं, पिछले अनेकों जन्म में, अनेकों कल्प में मैं जो जन्मते आया हूं, उस जन्म के कारण ही ये जरा मरण थी। यदि वहां जन्म न होता तो जरा मरण नहीं होती। अभी जो वर्तमान से मैं भविष्य में जा रही हूं, तो ये जाते समय भी जन्म होने के कारण ही ये जरा मरण है। लोग अपेक्षा करते हैं, लोग चित इच्छा करते हैं, लोग मांगते हैं देवताओं से कि अरे ये जरा मरण नहीं चाहिए, अरे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। परंतु उस व्यक्ति को कह दो कि आज के बाद तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा, तो कहते नहीं रे बाबा, जन्म के बगैर कैसे होगा, नहीं सकता, जन्म तो चाहिए ही चाहिए, परंतु दुख तकलीफ नहीं चाहिए। जन्म का समान भाव है। जन्म है तो ये जरा मरण का दुख होगा ही करके ये सिद्ध है, सत्य है। इस बात का ज्ञान होना, इस सत्यता का ज्ञान होना ही धम्मथि ज्ञानं है, धर्म स्थिति का ज्ञान है। यह जो जन्म के साथ साथ निर्वाण तक को जो है, क्षय धर्म, विराग धर्म, वय धर्म, निरोध धर्म जो है, इसका ज्ञान होना, तो इस एक शब्द का, इस एक भाव का बैठे बैठे सरलता से चिंतन मनन करते जाए, चिंतन मनन करते जाए, चिंतन मनन करते जाए, तो उसका बोध हो जाता है। कैसे? एक तरह से, इस तरह से समझो
हमने एक बच्चों बच्चों को ही बहुपुत्री माता की कहानी, बच्चों को नहीं बताए थे, वो आएगी आगे। शायद बहुपुत्री माता की कहानी हम लोगों ने पुण्य की महिमा में हो या फिर किसी धर्मदेशना के समय में बताई थी। ये बहुपुत्री माता, 7 लड़के 7 लड़कियां हैं। पति मर जाने के बाद यानी पहले तो कहते कि सबको हिस्सा बांट दो बराबर, फिर पति मरने के बाद अपने पास कुछ नहीं है, तो एक लड़के के पास से दूसरे लड़के के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे के पास जा रहे हैं, 7 लड़कों के पास गए। फिर लड़के भी ठीक नहीं तो लड़कियों के पास गए, तो एक एक करके 7 लड़कियों के पास। सबके पास जाने के बाद इसने सोचा कि अरे ये लड़के तो केवल धन के लिए ही बोल रहे थे, अब क्या करे। तो अब इनमें नहीं रहना चाहिए, तो मैं विहार में जाकर रहूंगी करके, तो वहाँ भिक्षुनी निवास था, भिक्षुनी निवास में गई। वो वहां पर रही, मैं कुछ दिन रहना चाहती तो रह गई। अब रहते 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 अब वो सेवा करती है, उस बारे में वो बहुत तेज महिला है, बहुत बढ़िया। ऐसी नहीं कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो ये लोग मुझे बनाकर खिलाए, नहीं, बहुत कर्मठ, बहुत कर्मठ वैसी महिला है। तो जितनी साफ सफाई है, काम है, सारी चीजें करती है। कुछ भंतेजी आज भी हैं, थोड़ी सी उम्र होने के बाद भी बहुत बढ़िया से काम करते हैं, उम्र होने के बाद। हमारे एक भंतेजी थे, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई, बहुत ही मेहनती, यानी बूढ़े हो गए, इतनी हंसमुख थे, बहुत सुंदर। ऐसे कुछ समय में इनका याद करते करते उनकी याद आ ही जाती है। तो वे बनते जी, तो ये बहुपुत्री की माता है ना, ये रही। उसके बाद हुआ ऐसा कि जब जब पटाचारा ये जो है ये भोजन के लिए लेकर जाती थी, पटाचारा है, हाँ, तो वहां जाते ही भोजन दान करने के बाद, सबका भोजन होने के बाद धर्म का उपदेश करती थी। तो उपदेश सुनती थी ये बहुपुत्री का। क्या सुनती थी कि ये सब कुछ अनित्य है, दुख है, जरा धर्म है, मृत्यु होने वाला है। तो इसके मन में भी वही चिंतन चलते रहा। समय के साथ साथ भिक्षुनियों ने कहा कि तुमको प्रवज्जा चाहिए, तो अच्छा होगा मैं प्रवचित हो जाऊं, तो वो बूढ़ी माँ भिक्षुनी बन जाती है। भिक्षुनी बनने के बाद उसे कोई तकलीफ नहीं, वो पुनः उसी तरह से काम करती है। कई बार ऐसा होता है, चीवर पहनने के बाद पड़ी हुई लकड़ी भी उठाने में दिक्कत करने वाले लोग हैं, है ना, कि नहीं अभी तो सेवक चाहिए, ऐसा नहीं, वो करती हैं। अब ये प्रतिदिन अब भिक्षुनियों के साथ में भिक्षा भोजन के लिए जा रहे हो, सुन के आ रहे, क्या सुन के आ रही है, अनित्य है, अनात्म, दुख है। अब ध्यान के लिए बैठ रही है, अब दिन में काम किया है, ध्यान के लिए बैठ रही तो नींद आ रही है, गिर जा रही है। अब कैसे करे। तो पहले के विहारों में बड़े बड़े खंबे हुआ करते थे, बीच के जो पिलर है, अब लकड़ी के हो तो गोल है ना। अब उस एक बड़े से खंबे को पकड़ के ऐसा हाथ धर लिया, और उस खंबे के चारों ओर घूम रही है, क्या कर रही है, चंक्रमण ध्यान साधना, कि नींद ना आए, गिर न जाओ, नींद ना आए इसीलिए पकड़ के भी रखा है। और खड़ी है तो नींद नहीं आएगी, तो चल रही है। चलते चलते चिंतन क्या हो रहा है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है, सब कुछ विनाश धर्म है। कहते कहते देखते देखते इस तरह से दिन प्रतिदिन डेली ये चिंतन चलते रहा। समय के साथ साथ ये बूढ़ी अम्मा श्रोतापन्न, सकतागामी, अरहत्व तक पहुंच गई। ये इतने बच्चों की, इन्हें 7 7 14 बच्चों की माता, धर्म के प्रवाह में आकर केवल चिंतन, बैठकर आंखें बंद करके अरे ऐसा 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 कुछ किया है क्या, नहीं, बैठकर ध्यान की मुद्रा में नहीं, खड़े रहते हुए खुली आंखों से चंक्रमण करते हुए, केवल चिंतन करते हुए जो चक्कर लगाए उसी का, ये ज्ञान वस्तु क्या है। अब इसमें कौन सा ज्ञान, इसमें जो 7 प्रकार पहले बताए हैं जाति के बारे में, इसे आंख बंद कर कैसे देखोगे। खुली आंखों से देखते हुए, खुली आंखों से चिंतन करते हुए यदि बैठेंगे तो क्या होगा, हाँ, ये जन्म है, इसीलिए बुढ़ापा है, मृत्यु है। न हो, जन्म नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अतीत में भी ऐसा ही था, जन्म के कारण ही मृत्यु होती थी, जन्म नहीं होता था तो मृत्यु नहीं होती थी। भविष्य में भी जन्म होगा तभी मृत्यु होगी, बुढ़ापा मृत्यु होगी। भविष्य में जन्म नहीं होगा तो जरा मरण नहीं होगा, बुढ़ापा मृत्यु नहीं होगी। यह जो ज्ञान है, ये धर्म का ज्ञान है,
यह धर्मता है, धर्म स्थिति है कि सब कुछ विनाश धर्मा है, सब कुछ परिवर्तन धर्मा है, सब कुछ व्यय धर्मा है, सब कुछ विराग विराग धर्म है, सब कुछ निरोध धर्म है। इसका ज्ञान है, इसको जानना। इसी तरह से पूरे प्रतीत समुत्पाद का चिंतन मनन कर ले तो व्यक्ति इस 77 प्रकार के ज्ञान वस्तुओं को बोध कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान का एक और तरीका है, यह ध्यान करने का एक और तरीका है। इस ध्यान को भी सीख लो। ये भगवान ज्ञान वस्तु बताते, ज्ञान वस्तु है। ये ज्ञान की बात, ये प्रज्ञा के संवर्धन के लिए है ना, ध्यान किस लिए? प्रज्ञा के लिए। तो उसी के लिए, संवर्धन के लिए ये बताए हैं। इस द्वितीय ज्ञान वस्तु सूत्र को अच्छी तरह से स्मरण में रखो। इसका धर्म के अनुसार, ध्यान साधना के अनुसार चिंतन करो। एक एक इसके साथ साथ हिस्सों में इसका विभाजन करके जन्म, भव, उपादान, तन्ना, वेदना, स्पर्श, सलायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, अविद्या, इन सभी कड़ियों से साथ साथ तरह से इसका चिंतन करते जाओ। 77 प्रकार से भगवान ने ज्ञान के बोध के लिए हमें धर्म का उपदेश किया है। इस उपदेश को अच्छी तरह से याद रखो। तो यह द्वितीय ज्ञान वस्तु हम सभी को इस ज्ञान को, 77 प्रकार के ज्ञान को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। सब